हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों, अगर बात करें हमें इंडिया में तो 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं जो कि 22 भागों में विभाजित है। बात करते हैं हम भाग 1 से लेके तो भाग 22 तक बात करने वाले, एक एक करके सभी। कुछ को मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा और कुछ वैसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। मैं इनको आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो बात करते हैं दोस्तों भाग 1 से 4। भाग 1 में कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। इसमें क्या आता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अगर बात करें हम अनुच्छेद 1 में तो अनुच्छेद 1 जो है वो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 की बात की जाती है तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, मतलब नए राज्यों का प्रवेश मतलब ये कि अभी थोड़े ही दिन पहले एक सिक्किम था जो कि नया राज्य बना है, तो मतलब नए राज्यों का प्रवेश भी है। तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 2 से। अनुच्छेद 3 राज्यों की क्षेत्रों की सीमाएं और नामों में परिवर्तन करने के लिए है। मतलब अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो राज्यों की क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने में से संबंधित है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम भाग 2 की। तो इसमें कौन कौन से आपके अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर तो अनुच्छेद 11 तक। इसके लिए एक ट्रिक भी है दोस्तों। ट्रिक है हमारी, वो क्या है? नाग पंचमी। तो नाग पंचमी मतलब 5, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 है, नागरिकता से संबंधित है। अगर बात की जाती है दोस्तों भाग 3 नागरिकता, ठीक है। उसके बाद भाग 3 की बात की जाती है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। इसमें हमारे संपूर्ण मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों संविधान की तरफ से हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो 6 मौलिक अधिकार हमें कौन से प्राप्त है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और एक है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, जो ये मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के दे दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 4 की। तो भाग 4 है आपका 36 से लेके 51 तक, जो कि हम इस ऐड करना भूल गए हैं। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि भाग 4 में है आपका 36 से लेके अनुच्छेद 36 से लेकर तो अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में है, 51A में है मौलिक कर्तव्य, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किए गए थे। अब दोस्तों यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम आगे भाग 5 की ओर। भाग 5 में दिया हुआ है आपको 52 से लेके 151 तक। भाग 5 मतलब राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद में भाग 6 की बात की जाती है 152 से लेकर 237 तक, तो ये राज्यपाल से संबंधित है। तो दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जो अनुच्छेद 52 है ये राष्ट्रपति पद से संबंधित है। उसके बाद में जो अनुच्छेद 153 है, मतलब इसमें क्या करो आप 100+1 कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा? राज्यपाल पद। उसके बाद में अनुच्छेद जो 53 है उसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य है। उसी प्रकार इसमें फिर 101+ करो इसमें, तो अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति और कार्य है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है तो उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन से संबंधित। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन दिया रहेगा आपको अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो आपको अनुच्छेद 53 पर टिक लगा देना है और 1 नंबर का बोनस प्राप्त कर लेना है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 61। तो इसमें महाभियोग, तो जो राष्ट्रपति महाभियोग चलाता है तो कौन से अनुच्छेद से चलाता है? तो अनुच्छेद 61 से। फिर अनुच्छेद 72 की बात की जाती है तो ये क्षमादान, जैसे कि किसी भी को भी जैसे मान लो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद का उपयोग करके उसे क्षमादान दे सकता है? तो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 123 इसमें क्या होता है कि अध्यादेश जारी करता है। मान लो किसी को भी
अपना कोई भी मत रखवाना है तो वो इसके लिए एक अध्यादेश जारी करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 143, तो किससे संबंधित? हमारा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट। अब बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति की। देखो जो राष्ट्रपति था हमारा वो 52, 53, 54 और भी कुछ है बीच में, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम में जो पूछे गए या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि 61 में महाभियोग है, मैंने सभी को क्या किया कि जो जितने राष्ट्रपति वाले वो सारे एक पास कर दिए, राज्यपाल वाले एक पास कर दिए। अब जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित वो सभी एक पास है। तो देख सकते हैं आप लोग कि अनुच्छेद 63 जो कि उपराष्ट्रपति पद से संबंधित है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य। देखो दोस्तों एक और चीज़ आप ध्यान से नोट कर लेना कॉपी में कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं मिलती है। उसे सैलरी किस लिए मिलती है? राज्यसभा में सभापति के रूप में जो कार्य करता है उसके लिए उसे सैलरी मिलती है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं मिलती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है चीज़ें यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में। तो जो हमारा अनुच्छेद 74 है वो मंत्रिमंडल से संबंधित है। अब यहाँ पे भी मैंने चीज़ों को साथ में लिया है, जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रपति और राज्यपाल 52, 53, 54, जैसे कि राष्ट्रपति का पद 52 अनुच्छेद 53 में शक्ति कार्य, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन उसका। उसी प्रकार राज्यपाल अनुच्छेद 153, 154 में शक्ति कार्य राज्यपाल की, अनुच्छेद 155 में निर्वाचन। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल है वो अनुच्छेद 74 इसमें माइनस करना है आपको। पहले क्या किया था कि आपने प्लस किए थे, अब आपको माइनस करना है, -11, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो। अनुच्छेद 163 मंत्रिमंडल से संबंधित है मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री से। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दो मंत्रिमंडल तो यह कैसे संबंध है? तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग कि जो प्रधानमंत्री होता है वह केंद्र में बैठता है, मतलब जो भी सरकार आपकी दिल्ली में बैठेगी उस पर कार्य करता है, तो वहाँ का मंत्रिमंडल अलग होता है। अब मुख्यमंत्री वहाँ पर बैठेगा जो भी आपके राज्य की राजधानी है। जैसे बात करें हम बिहार की, तो बिहार की राजधानी कौन सी है? कौन सी बिहार की राजधानी? कमेंट कीजिए मुझे। और बिहार का राज्यपाल और बिहार के जो भी हमारे सीएम हैं उनके बारे में भी बताइए। उसके बाद दोस्तों जैसे कि असम हो गया, असम की राजधानी हो गई आपकी क्या? दिसपुर। दोस्तों मैं बता देता हूँ बिहार की राजधानी आप लोगों को पटना, ठीक है। तो जो असम की दिसपुर हो गई, तो वहाँ पे बैठेंगे हमारे मुख्यमंत्री दिसपुर के। मान लो मध्य प्रदेश की बात की जाती है तो वहाँ का मुख्यमंत्री कहाँ पे बैठेंगे? भोपाल में। तो उस प्रकार से मंत्रिमंडल बैठते हैं। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 79 की। तो दोस्तों जो संसद होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, यहाँ बहुत ही सरल है। तो इसकी ट्रिक भी वही बन जाएगी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सरल। अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से और अनुच्छेद 81 लोकसभा से। अनुच्छेद 168 अनुच्छेद 168 विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 170 विधानसभा से और अनुच्छेद 175 विधान परिषद से। अब दोस्तों विधानसभा बहुत जगह पे विधान परिषद नहीं है, ठीक है, लेकिन विधानसभा तो है सभी दूर, विधान परिषद नहीं है, विधानमंडल नहीं है बहुत सारे राज्यों में। तो उसके बारे में भी आप लोग देख लेना थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम बीच में हमारे जो अनुच्छेद छूट गए थे कुछ, जैसे कि अनुच्छेद 100। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भैया अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्णायक मत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको टिक लगा देना अनुच्छेद 100। उसके बाद अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 धन अधिवेशन। अनुच्छेद 112 बजट। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान। दोस्तों अगर बजट की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो हमारे मोरारजी देसाई ने सबसे बार बजट पेश किया है, 10 बार। और अगर इस बार की बात करें हम लगातार 3 वर्षों से, तो किसने किया है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इन्होंने इस बार नया रिकॉर्ड क्या बनाया है
कि इन्होंने लिखित रूप में कुछ भी बजट के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, अब देखते हैं हम अनुच्छेद 117 जो कि हमारा वित्त विधेयक से संबंधित है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट मतलब हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इस प्रकार से। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें हम तो इसका गठन कब किया गया था, तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। उसी प्रकार अनुच्छेद 214 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था राज्यों के लिए हाई कोर्ट। इसी प्रकार अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है। अनुच्छेद 148 के अनुच्छेद CAG की नियुक्ति होती है। उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन है। केंद्र और राज्य से संबंधित दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो भाग 1 है उसमें क्या है, राज्यों का संघ, मतलब एक अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। नागरिकता है आपका अनुच्छेद 5 से 11 मतलब भाग 2 में। उसके बाद में भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है आपके 12 से 35। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। उसके बाद में 51A भाग 4A में क्या है आपके मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में अनुच्छेद 152 से लेके तो 151 तक क्या है, भाग 5। भाग 6 152 से लेके 237 तक। उसके बाद में जो भाग 7 है आपका वो क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं भाग 7, जो कि ये यहाँ पे दिया हुआ है। भाग 7 इसमें नहीं दिया हुआ है, शायद हम इसमें ऐड करना भूल गए हैं। तो दोस्तों भाग 7 जो आता है आपका 239 से 242 तक, इस प्रकार से आता है। उसके बाद में 243O से 245 PZ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट का हो गया। अब देखते हैं हम केंद्र राज्य के संबंध। तो दोस्तों जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार के बीच क्या संबंध होते हैं, क्या नहीं होते, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर विषय बनाने की कानून की शक्ति होती है। 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची। उसके बाद में 262 में है नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, जिसमें आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो ये सभी इसमें संबंधित है। अब दोस्तों एक इस प्रकार से आता है कि IFS की फुल फॉर्म, तो 2 होते हैं, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये, एक इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, ठीक है। तो ये फॉरेन सर्विस नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विस है। अब इसमें संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, जो आपका UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 315 है। आगे बात करते हैं हम निर्वाचन आयोग की। तो जो आपका निर्वाचन आयोग है वह अनुच्छेद 324 से संबंधित है। राज्य भाषा की बात की जाए, देखो दोस्तों राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारे देश की, अभी तक राष्ट्र भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। कौन सी है, अनुच्छेद 343। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में। जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, बहुत प्रकार की इस प्रकार से लिपि है 4-5, तो उसमें से एक लिपि देवनागरी लिपि, जो कि हमारी राज्य भाषा के अंतर्गत आती है। आपातकाल की बात की जाए तो इसमें 4 का आपका मल्टीप्लाई याद रखना है कि 352, 356, 360। आपातकाल किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। दोस्तों अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हो चुका है, जो कि कब हुआ था, भारत चीन युद्ध के समय, जब हमारी थोड़ी सी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी तब। राष्ट्रपति शासन, जैसे कि अभी मान लो राष्ट्रपति शासन कब लगता है कि मान लो वो कहीं पे भी क्या हुआ, चुनाव हुए, और जैसे कि मान लो जिसकी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनती है, तो वहाँ पे क्या कौन सा शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन। या बीच में ऐसा होता है कि कोई भी मुख्यमंत्री मान लो पद पर कार्यरत होते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब अनुच्छेद जो 360 में वित्तीय आपातकाल है, वहाँ अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में संविधान संशोधन, तो आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
संविधान संशोधन का प्रावधान है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। इसके बाद अनुच्छेद 40 आपका पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अपने में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करके जाइएगा ताकि हमारे इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता ही रहता हूँ और आप पूर्ण अपडेट भी देता रहता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।